ये दरवाजा खोलो, हमें गाड़ी अंदर लेके जानी है। मैंने ये फार्म हाउस खरीद लिया है। फार्म हाउस खरीद लिया? ये तो जुबैर साहब का फार्म हाउस है भाई। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही? जब मैंने ये फार्म हाउस खरीद लिया है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले मुझे? साहब कितनी बार बता चुका हूँ, ये फार्म हाउस जुबैर साहब का है। उन्होंने मुझे यहाँ चौकीदार रखा हुआ है। अगर आपको अंदर जाना है ना तो जुबैर साहब से मेरी फोन पे बात करवा दे, फिर छोड़ूंगा अंदर मैं आपको। अभी बात करता हूँ मैं। हामिद, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था ये फार्म हाउस खरीद लिया है और अब ये चौकीदार क्या बोल रहा है? अरे तारिक साहब, आप फिक्र मत करें, मैं अभी नासिर से बात करता हूँ, वो इसका दिमाग दुरुस्त करेगी। जब हमने ये फार्म हाउस खरीद लिया है तो ये कौन होता है हमें अंदर जाने से रोकने वाला? उसको मैंने रखा है चौकीदार। साहब ये साहब कह रहे हैं कि हमने ये फार्म हाउस आपसे खरीद लिया है। अरे भाई, कौन हो आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हामिद है और मैंने ये फार्म हाउस खरीद लिया है और ये फाइल है इस बात का सबूत। फार्म हाउस खरीद लिया? अरे जब मैंने फार्म हाउस बेचा ही नहीं तो आपने खरीदा कैसे? अरे साहब, कैसे नहीं बेचा? आपने नासिर से इसका सौदा नहीं किया था? आपको बाहर शिफ्ट नहीं होना था? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, मैं किसी नासिर को जानता हूँ और ना मैंने ये फार्म हाउस बेचा है और ना मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। ये पकड़ो अपनी फाइल और निकलने वाली करो जल्दी। चलो जब निकलो यहाँ से। चलो, पता नहीं कहाँ से आया तुम नासिर ने लेकर। मैं इसीलिए आपको समझाती थी हामिद, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा कपड़े का कारोबार दिया, आप इधर उधर शॉर्टकट के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद ना करें, लेकिन आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? देखो आयशा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और तुम ये अपनी नसीहत अपने पास रखो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही, और आप भी अब ज्यादा परेशान ना हो वरना आपका बीपी शूट कर जाएगा। शूट तो मैं करूंगा नासिर के बच्चे को, बस एक बार मुझे मिल जाए तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चारे का काम मैंने अपने हाथ में रखा, वरना क्या धोखा देता ये तो अल्लाह ही जानता है। खैर, एक मर्तबा मुझे नासिर मिल जाए फिर देखो मैं क्या हासिल करता हूँ उसका। कहाँ से हाथ आएगा? बता तो रहा था उसका पार्टनर कि वो 3 दिन पहले बैरून मुल्क चला गया है, और जाहिर सी बात है जिसके हाथ इतना पैसा लग जाए ना उसके लिए बाहर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अब मुझे पता चला कि शिफ्ट जुबैर को नहीं बल्कि नासिर को फैमिली के साथ होना था, इसीलिए उसने मुझे जुबैर से मिलाया नहीं। तो इसमें गलती आपकी भी है, आपने भी तो इतना पैसा ये गैर के हाथ में थमा दिया। वो कमबख्त मेरे बचपन का दोस्त था, मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ झूठ बोल सकता है। पैसा चीज ही ऐसी है, पैसे के लिए आपने मेरे भाई से झूठ बोला था ना। अब मैं इतना परेशान हूँ और तुम मुझे ताने मार रही हो। नहीं हामिद, मैं आपको ताने क्यों मारूंगी? अच्छा ठीक है, आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नासिर के बच्चे, एक मर्तबा तो मुझे मिल जाए, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। हेलो, हाँ, क्या शॉर्ट सर्किट? कैसे हो सकता है सब? माय गॉड, क्या हुआ हामिद? एक के बाद एक नुकसान। अभी पुराना नुकसान भी पूरा नहीं हुआ था कि दूसरा बड़ा नुकसान, फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी फैक्ट्री जलकर तबाह हो गई। क्या बात है, आखिर आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि हम ब्लॉकचेन का काम क्यों नहीं करते, इसमें कम वक्त में डबल मुनाफा होता है, या फिर 50-60 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा देते। 50-60 लाख? हामिद, ये बहुत बड़ी रकम होती है। अरे भाई, बड़ी रकम होती है तो मुनाफा भी तो डबल होता है ना इसका। हामिद, अभी कुछ माह पहले ही आपने शॉर्टकट के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान उठाया है, अब आप फिर वही कदम उठाने जा रहे हैं। हाँ, तो नुकसान उठाया, उसके बाद से तो तुम भूखी बैठी हुई हो ना। आखिर आप ये शॉर्टकट का रास्ता छोड़ क्यों नहीं देते? प्लीज
इसे छोड़ दें और मेरी माने तो बस अपने कारोबार पर कंसंट्रेट करें, हमारे लिए वही काफी है। तुम्हारे लिए काफी होगा, मेरे लिए नहीं है। आजकल लोग एक वक्त में कई कई काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लगे होते हैं, तो फिर मैं क्यों ना करूं? और पहले मुझे इसलिए नुकसान हुआ था कि मैंने लोगों पे एतबार किया था। अब मैं सारे काम खुद अपने सामने बैठ के करूंगा। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि अब आप फिर से कोई शॉर्टकट का काम नहीं करेंगे, कम से कम अपना वादा तो पूरा करें। हाँ हाँ, मुझे याद है तुम्हारा वादा। अब इस काम में कोई रिस्क नहीं है, और फिर मैं ये काम इसलिए करना चाहता हूँ कि जो पहले नुकसान हुआ था उसे पूरा कर सकूं। वो कैसे? वो ऐसे कि खालिद भी यही काम करता है। उसने मुझे बताया था कि इस काम में मुनाफा ज्यादा है और कोई रिस्क भी नहीं है, और रातों रात डबल मुनाफा हो जाता है इसका। हरगिज नहीं, मैं अब आपको ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगी, बल्कि आप सिर्फ अपनी शॉप पर ध्यान दें। हामिद, आप प्लीज मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मुझे अपनी और गलतियों का इजाला भी करना है। गलतियों का अजाला? मैं कुछ समझी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर, तुम कैसे आना हुआ? किसी ने हामिद की तबीयत का बताया? नहीं नहीं आपा, वो तो हामिद भाई ने कॉल करके मुझे बुलाया। सब खैरियत है? हामिद ने? लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ। ये लो मुनीर, तुम्हें अपनी दुकान में माल डलवाने के लिए पैसों की जरूरत थी ना? ये लो, ये वो पैसे हैं, और अगर और जरूरत पड़ी तो और ले लेना। नहीं नहीं हामिद भाई, मैं भला ये रकम कैसे ले सकता हूँ? अभी आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, मैं ये वो नुकसान भी इसीलिए हुआ है ना कि मैंने हकदारों तक उनका हक नहीं पहुंचाया, और हमेशा शॉर्टकट से माल बनाने में लगा रहा, और इसी में अपने लिए बरकत ढूंढी, जबकि मैं ये भूल गया था कि असल बरकत तो तब होती है जब इंसान अपने माल को बांट के खाता है। ये ले लो। आशा, ये नसरीन आंटी की बेटी के लिए दे देना, जहेज के लिए। हामिद, काश आपको इस बात का एहसास पहले हो गया होता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान ना होता। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम देखना मैं अपना ये नुकसान कितनी जल्दी कवर करके दिखाता हूँ। क्या मतलब? आप क्या फिर किसी शॉर्टकट के चक्कर में पैसा लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब मैं अल्लाह ताला से सौदा करूंगा, बंदों से नहीं। और मेरा ईमान है कि इसमें मुझे कोई लॉस नहीं होगा।